नमस्कार, मैं हूं अदिति विश्वकर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। लोकसभा अध्यक्ष और कोटा लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार ओम बिरला ने हनुमान जयंती की सभी को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि हनुमान जी की कृपा सभी पे बनी रहे। साथ ही कहा कि राजस्थान की 25 सीटें भाजपा जीतेगी। हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और हनुमान जी की कृपा सब पर बनी रहे। तप, तपस्या, सेवा, समर्पण का जो जीवन उनका है वो हम सबको प्रेरणा देता है। माननीय प्रधानमंत्री जी जब भी आते हैं नई ऊर्जा देते हैं, नई दिशा देते हैं, नई ताकत देते हैं। राजस्थान से उनका विशेष लगाव रहा है। कम परसेंटेज वोटों को लेकर के कांग्रेसी आप पे सवाल खड़े करें कि नाराजगी है, इसलिए 25 की 25 जो आप लोगों ने लक्ष्य रखा है वो लक्ष्य में कहीं न कहीं कमी आती हुई थी। नहीं, कोई कमी नहीं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हमारे यहाँ सारे निराश लोग हैं। हार की हताशा में गाली गलौज पे उतारा है। जब जब पीएम मोदी को गाली पड़ती है तब तब विजय बड़ी होती है। ये पीएम मोदी को जितनी गाली देंगे जनता उन्हें उतना ही प्यार देगी। त्यांनी केलेलं एक काम दाखवा। जवळपास 25 वर्ष महानगरपालिका त्यांच्याकडे होती। मुंबईत केलेलं एक काम दाखवा। तोंडाच्या वाफा दवडण्याशिवाय यांना काही येत नाही। यांचे भाषणे ठरलेले आहेत। मी तर उद्धव ठाकरेंचं भाषण हे जसं तुम्हाला म्हणून दाखवू शकतो। त्यांनी केलेलं एक काम दाखवा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस ने 1970 में गरीबी हटाओ का नारा दिया था। गरीबी तो नहीं हटी, लेकिन एक परिवार को देश के संसाधनों को लूटने की पूरी छूट मिल गई थी, चाहे वह परिवार दिल्ली का रहा हो या सफाई का। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने तो प्रधानमंत्री रहते हुए कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, तो हमारे दलित, पिछड़े, गरीब, किसान आदि कहां जाएंगे। आज जो इंडी गठबंधन के रूप में आपके सामने आए हैं, उन्होंने देश के साथ गद्दारी की है और फिर से गद्दारी करने के लिए ये अपने घोषणा पत्र के साथ आपके सामने आए हैं। कांग्रेस कहती है कि हमारी सरकार बनी तो हम शरिया कानून लागू करेंगे। भारत बाबा साहब अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान से चलेगा, ना कि किसी शरिया कानून से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी जब भी आए मध्य प्रदेश को नई सौगात देकर गए। पीएम ने मध्य प्रदेश को रेलवे में 15,500 करोड़ रुपए हर साल दिए। मोदी चुनावी माहौल में 5वीं बार आ रहे हैं। सीएम ने बताया कि प्रधानमंत्री सागर हरदा में सभा करेंगे और भोपाल में भी रोड शो करेंगे। 1 किलोमीटर का रोड शो होगा। मोदी जी के स्वागत के लिए 200 मंच सजाए जाएंगे। मंच से मोदी जी पर पुष्प वर्षा भी होगी। डॉक्टर मोहन यादव ने यह भी कहा कि बिना शोर मोदी जी रोड शो करते हैं। मोदी जी हाथ में कमल का फूल लेकर मौन रूप से वोट की अपील करते हैं। मोदी जी से बाकी पार्टियों को भी सीखना चाहिए। भगवा के प्रति कांग्रेस को आपत्ति होगी। हमारे मन में बरसों से भगवा है। हमारे संस्कृति उदार संस्कृति है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दुल्हन की तरह भोपाल को सजाया जाएगा। संघ ध्वनि के साथ मोदी जी का अभिनंदन होगा। सीएम ने कहा कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो हमने देखा है। कांग्रेस को पलटी मारने की आदत है। कांग्रेस ने जो मैनिफेस्टो में लिखा है उसके लिए देश के सामने जनता से माफी मांगनी चाहिए। केन बेतवा, हम सबका सौभाग्य, परमात्मा की कृपा है। चुनाव का दूसरा चरण सामने आ गया है और एक चरण सफलता के साथ पूरा हुआ। यशस्वी प्रधानमंत्री इस दौरे के साथ अभी तक के मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बार आने वाले प्रधानमंत्री का एक उनका रिकॉर्ड बन रहा है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। यशस्वी प्रधानमंत्री जब भी आते हैं तो प्रदेश में अभी तक उनके द्वारा दी गई सौगातें अगर अपन हिसाब लगाएं तो लगभग 1.25 लाख करोड़ से ज़्यादा की सौगातें तो सीधे सीधे हमको मिली है। और उसमें भी इस 100 दिन के टेन्योर की बात करेंगे तो 35,000 करोड़ की पार्वती कालीसिंध चंबल परियोजना, इसी 100 दिन के अंदर एक नई परियोजना जो पश्चिमी मध्य प्रदेश और राजस्थान को मिला के 70,000 करोड़ की रहेगी, और 45,000 करोड़ की एक परियोजना जो हम सबके लिए केन बेतवा के नाम से जानी जाती थी, जिसमें कई हर्डल थे, वो उसको दूर करने का भी बड़ा इसी के माध्यम से। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के मेघनगर के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्री वनेश्वर मारुति नंदन कुटीर हनुमान मंदिर फुट तालाब पर चल रहे हैं। प्रसिद्ध
श्री हनुमान जयंती महोत्सव में लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर के धार्मिक कार्यक्रम का क्रम जारी है। तो वहीं हनुमान जयंती की पूर्व संध्या लोक गायिका गीता बेन रबारी के नाम रही विश्व ख्याति प्राप्त लोक गायिका का फुट तालाब पहुंचते ही स्वागत किया गया। लोक गायिका गीता बेन रबारी ने अपने गीतों से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। पहली बार मेघनगर में पधारे भगवान हनुमान जी बालाजी महाराज के इस पावन सानिध्य में बहुत अच्छा लगा। मेघनगर ने लोगों ने बहुत प्यार दिया। इस भजन के पूरे प्रोग्राम को इन्होंने बहुत एंजॉय किया। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सबने इतना प्यार दिया। गणेश जी, माँ लक्ष्मी जी, माँ सरस्वती, माँ अम्बे माता जी की स्थापना दिवस के रूप में हम 15 साल से 15 साल है यहाँ पर मनाया जाता है। पंजाब के भटिंडा शहर से आम आदमी पार्टी के एमएलए जगरूप सिंह गिल ने मीडिया से कहा कि मेरे ही क्षेत्र में इन झुग्गियों में आग लगी है। ये मेरे अपने पारिवारिक मेंबर हैं। मुझे बहुत अफसोस है कि इस आग के कारण 2 बच्चियों की जलने के कारण मौत हो गई है और 2 घायल भी हैं। 8 के करीब झुग्गियां जलकर खाक हो गई है। मैंने सरकार और डिप्टी कमिश्नर भटिंडा को तुरंत इनकी सहायता के लिए बोल दिया है और जल्द ही इनके पारिवारिक मेंबरों को 1 लाख रुपए और जली हुई झुग्गियों को 25-25 हजार रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। हवोर लैंड के नाल सरहद क्रॉस करके कनाल उत्थे उड़िया कलोनी है। उत्थे सुबह झुग्गियां नूं अग लग गई और उस अग दे विच 8-10 झुग्गियां जिहड़ियां वो बिल्कुल सड़ के सवाह हो गई। और सब तो दिल दिखाउण वाली घटना यह हुई कि उत्थे 2 बच्चियां इक्को परिवार दीयां वो सफोकेशन दे नाल उन्हां दी डेथ हो गई। मैं तुरंत जो मैनू पता लग्या सुबह अग लगी सी, उस तो 20 मिनट बाद ही मैं फायर ब्रिगेड वाले नूं कह के नाल ही आपदा स्कूटर मंगलवार की सुबह भटिंडा में उड़िया कॉलोनी में झुग्गियों में भीषण आग लग गई थी। दुर्घटना में 4 से 5 झुग्गियां जलकर खाक हो गई थी। जैसे ही आग की खबर पता चली, लोगों में हड़कंप मच गया। आनन फानन में लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। इस दौरान 2 सगी बहनें आग की चपेट में आ गई। इस घटना में 2 सगी बहनों की बुरी तरीके से जल गई, जिन्हें उपचार के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक बच्चियों के पिता ने बताया कि सुबह उड़िया कॉलोनी में रह रहा एक परिवार खाना बना रहा था, तभी अचानक झुग्गी में आग लग गई। हवा तेज होने के कारण आग आसपास की झुग्गियों में फैल गई और 4-5 झुग्गियां जलकर पूरी तरीके से राख हो गई। आग की खबर सुनकर ही लोगों में हड़कंप मच गया और अपना बचाव करने के लिए उधर उधर भागने लगे। इस दौरान उन्होंने 4 बच्चों को झुग्गियों से बाहर निकाल लिया था। बिलारी और कुंदर की विधानसभा में मतदाता जागरूक रैली का आयोजन किया गया। उप जिलाधिकारी मनी अरोड़ा और तहसील के सभी स्टाफ के साथ आज मतदाता जागरूक बाइक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें मतदाताओं को जागरूक करने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि संभल लोकसभा क्षेत्र के तहत मुरादाबाद जिले की 2 विधानसभा क्षेत्र कुंदर की और बिलारी आती है, जहां चुनाव होना है। इसी को देखते हुए उप जिलाधिकारी की तरफ से क्षेत्र की जनता और ग्रामीण जनता को लगातार ज्यादा से ज्यादा वोट करें, इसी को लेकर आज बिलारी से टोल प्लाजा तक सैकड़ों की संख्या में बाइक चलाकर जागरूकता अभियान चलाया गया। लगभग 100 विद्यालयों में जो महिला टीचर्स थी उनके द्वारा महिला पिंक रैली जो थी उसमें पार्टिसिपेट किया गया। इस रैली का उद्देश्य था कि मतदाताओं को जागरूक किया जाए, क्योंकि यहाँ पर बिलारी में लोकसभा संभल पड़ती है, जिसका चुनाव 3य चरण में 7 मई को होने वाला है। तो उसी के मद्देनज़र हम जो मतदाता जागरूकता अभियान चला रहे हैं और आज जो है पिंक रैली का आयोजन किया गया था। ये रैली कहाँ से हुई और कहाँ समापन हुआ? इस रैली का जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो तहसील था और तहसील से लेके टोल तक और टोल से फिर वापस आकर रामरतन इंटर कॉलेज में इसका समापन हुआ। लगभग इसकी जो लेंथ रही वो थी 10 किलोमीटर। और भी अभियान चलाए जाएंगे इसे? अभी जो है कल भी एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया था, जिसमें लगभग हर न्याय पंचायत में हमने नुक्कड़ नाटक 2 से 3 आयोजित किए थे। तो लगभग हमारे 50 से 60 तक नुक्कड़ नाटक एक ही दिन में आयोजित किए गए थे और आने वाले टाइम में भी कुछ कुछ जो है प्रोग्राम्स वो आगे आयोजित किए जाएंगे। लगभग अब खबर यूपी के अलीगढ़ से, जहां रोरावर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम तलासपुर खुर्द में बीजेपी हाथरस सांसद उम्मीदवार अनूप प्रधान का मुस्लिम अलवी समाज ने जोशी गर्मी के साथ स्वागत किया। सैकड़ों लोगों
एकत्रित करके बीजेपी सांसद उम्मीदवार का पुष्पमाला और चांदी का मुकुट पहनाकर वोट का वादा किया गया और तन मन धन से बीजेपी उम्मीदवार को जिताने का भरोसा दिया गया। वहीं आरएलडी के गठबंधन प्रोग्राम में मौजूद पद अधिकारियों का भी स्वागत किया गया। सांसद प्रत्याशी ने मुस्लिम अलवी समाज का काफी प्रशंसा है। लेकिन निश्चित इसमें कोई दो राय नहीं, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल एक ऐसा दल है कि मैं बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि मैं वाल्मीकि समाज से आता हूं और मैं बूथ का अध्यक्ष से लेकर के और आज देश की सबसे बड़ी पंचायत का मुझे प्रत्याशी बनाया। देखिए, मुझे भारतीय जनता पार्टी ने 3 बार विधानसभा का टिकट दिया। मेरा कोई राजनीति में, मैं समझता हूं मेरे परिवार में कोई भी राजनीति में कभी पंच नहीं रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल एक ऐसा दल है कि जिन्होंने एक साधारण से परिवार में, और वो भी अनुसूचित वर्ग के बिल्कुल अंतिम पायदान के व्यक्ति के बच्चे को भी देश की सबसे बड़ी पंचायत उत्तर प्रदेश की सरकार में राज्य मंत्री के रूप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के उनियारा में कहा कि राजस्थान के लोगों को बांटने की पूरी कोशिश हो रही है, इससे राजस्थान को सावधान रहने की जरूरत है। इससे पहले मोदी ने हनुमान जयंती की देशवासियों को बधाई दी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मोदी का स्वागत हनुमान जी की गदा देकर किया। प्रधानमंत्री टोंक सवाई माधोपुर से लोकसभा उम्मीदवार सुखबीर सिंह जौनापुरिया के समर्थन में सभा करने के लिए पहुंचे हुए थे। जनसभा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूर्व की कांग्रेस सरकार पर मिड डे मील में घोटाले का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में हुए इस घोटाले की जांच होगी। शर्मा ने दावा किया कि राजस्थान में सभी सीटों पर भाजपा के उम्मीदवार जीतेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने जो विधानसभा चुनाव में वादे किए थे उनमें से अधिकतर हमने 3 महीनों में ही पूरा कर दिया है। न खत्म होगा, और न ही उसे धर्म के नाम पर बांटने दिया जाएगा। ये मोदी की गारंटी है। कांग्रेस की इन साजिशों के बीच मोदी आज आपको खुले मन से गारंटी दे रहा है। दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों का आरक्षण न खत्म होगा, ये मोदी की गारंटी है। आरक्षण न खत्म होगा और न ही उसे धर्म के नाम पर बांटने दिया। अब खबर एमपी के उज्जैन से, जहां लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार महेश परमार ने शिप्रा नदी में गंदे नाले का पानी मिलाने को लेकर नाले के पानी में स्नान कर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र से तराना विधायक महेश परमार को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। परमार का मुकाबला भाजपा प्रत्याशी अनिल फिरोजिया के साथ होगा। भाजपा ने करीब 10 दिन पहले ही फिरोजिया को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया था। बेंगलुरु में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि इस दौरान कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला और अन्य कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार द्वारा सूखा राहत कोष जारी नहीं करने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ आगरा पहुंचे। भाजपा प्रत्याशी राजकुमार चाहर के लिए वोट मांगने आगरा पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर हमला किया। आगरा के किरावली स्थित रामवीर कीड़ा स्थल पर जनसभा को संबोधित करते हुए ने जनता से सीधा संवाद करते हुए कहा कि आज फतेहपुर सीकरी लोकसभा को गंगा जल मिल रहा है। आपको जिन लोगों ने गंगा जल की एक एक बूंद के लिए तरसा दिया, आप भी उनको एक एक वोट के लिए तरसा दीजिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करने से पहले प्रधानमंत्री और भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। जनसभा में पहुंचने के बाद योगी आदित्यनाथ ने दहाड़ते हुए कहा कि आज माफिया की कब्र पर फतिहा पड़ी जा रही है। जाति की बात कर रहे हैं, जाति पर बांटने का प्रयास किया जा रहा है। आपको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने हैं। जो भी अपनी विरासत का सम्मान करेगा उसे ही सम्मान मिलेगा। खरगोन जिले के मुंबई आगरा हाईवे पे सड़क हादसे की खबर सामने आई है, जहां एक निजी यात्री बस और ट्रक में जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें 20 यात्री घायल हो गए। ड्राइवर सहित 3 गंभीर को धार जिले के धामनोद रेफर किया गया है। आपको बता दें, खरगोन जिले के
बलकवाड़ा थाना की कलटाका पुलिस चौकी के पास खलघाट नर्मदा पुल पर आगे चल रहे ट्रक से हंस ट्रैवल की बस की जोरदार भिड़ंत हो गई और एक बड़ा हादसा टल गया। हालांकि हादसे में बस ड्राइवर के पैर कट गए। 3 गंभीर घायलों को धामनोद रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि यात्री बस सोलापुर महाराष्ट्र से इंदौर की तरफ जा रही थी। सूचना मिलते ही बलकवाड़ा टीआई रामेश्वर ठाकुर सहित पुलिस बल मौके पर पहुंचा। जानकारी के मुताबिक बस में 52 यात्री सवार थे। ट्रक को पीछे से एक्सीडेंट किया है और ट्रक में बैठी सवारी करीबन 15 से 20 सवारी को चोट आए, जिसमें 3 लोगों को थोड़ी गंभीर चोटें हैं और ड्राइवर का को अधिक चोट है, उसका पैर कट गया है, जिससे अभी मध्य प्रदेश की विदिशा लोकसभा सीट लगातार सुर्खियों में है। दरअसल पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को भाजपा ने विदिशा से लोकसभा प्रत्याशी बनाया है। पिता शिवराज के लिए प्रचार करने बेटे कार्तिकेय चौहान मैदान में है। कार्तिकेय चौहान का एक बयान इस समय वायरल हो रहा है, जिसमें वे भाजपा कार्यकर्ताओं को ओवर कॉन्फिडेंस से बचने की सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान रविवार को बुधनी के लाड़कुई भेरुंदा पहुंचे थे, जहां उन्होंने चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान बयान दिया कि जो सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गया। कोई भी कार्यकर्ता ये सोचने की गलती ना करे कि एक तरफा चुनाव है। आज भी कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी कायम है, उनका एक वोट बैंक है, उनके वोट हैं जो कहीं नहीं जा रहे। और दूसरा, अति आत्मविश्वास का वातावरण अपने लिए हानिकारक हो सकता है और होगा। हमने देखा अभी चुनाव हुए मध्य प्रदेश में, मैंने न्यूज के माध्यम से देखा 63% एवरेज वोटिंग हुई है पूरे मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश की सारी सीटों पर। अगर आप बिहार और महाराष्ट्र से राज्यों की बात कर लें तो वहां पर तो और कम वोटिंग हुई। जब आदरणीय स्वर्गीय सुषमा बुआ जी चुनाव लड़ी थी तब ऐसा ही माहौल था, अति आत्मविश्वास है, क्योंकि सामने वाले कांग्रेस के प्रत्याशी का फॉर्म रिजेक्ट हो गया और तब वोटिंग कितनी हुई थी केवल। इस समय दिल्ली में गर्मी तेज होने लगी है। सोमवार को हल्की बारिश होने के बावजूद भी गर्मी से राहत नहीं मिली है। मौसम विभाग का कहना है कि इस हफ्ते दिल्ली का तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच सकता है। इस दौरान तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी में सुबह से तेज धूप निकल रही है, जिसकी वजह से तेज गर्मी होने का एहसास होने लगा है। हालांकि उत्तर पश्चिमी दिशा से आ रही तेज हवाओं से तापमान में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक इस सीजन में पहली बार इस सप्ताह के आखिर दिन में आसपास के दिल्ली में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस पार पहुंच चुका है। आईएमडी के मुताबिक इस पूरे हफ्ते आसमान साफ रहेगा, तेज धूप निकलेगी। हालांकि इस दौरान तेज हवाएं चलने के भी आसार हैं। वहीं इस पूरे हफ्ते दिल्ली का अधिकतम तापमान 38 से 41 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है और न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो 27 अप्रैल को इस सीजन में पहली बार पारा 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली से सटे नोएडा में इस पूरे हफ्ते आसमान साफ रहेगा और तेज धूप निकलेगी। इसके अलावा इस पूरे हफ्ते नोएडा का अधिकतम तापमान 38 से 39 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है और न्यूनतम तापमान 22 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। वहीं बात करें गाजियाबाद की तो गाजियाबाद में इस पूरे हफ्ते अधिकतम तापमान 37 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। न्यूनतम तापमान 21 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का आसार है। आईएमडी के अनुसार गुड़गांव में 26 अप्रैल को हल्की बारिश होने की संभावना है। इस पूरे हफ्ते गुड़गांव का अधिकतम तापमान 37 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है और न्यूनतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का आसार है। यूपी पुलिस को लगातार हाईटेक किया जा रहा है। सहारनपुर पुलिस को अब 360 डिग्री व्यू कैमरे से लैस नई गाड़ियों को शामिल किया गया है। डायल 112 को ये गाड़ी सौंपी गई है। सहारनपुर पुलिस को डायल 112 के लिए हाई टेक्नोलॉजी से लैस 16 स्कॉर्पियो गाड़ी मिली है। इनमें से 2 गाड़ी 360 डिग्री कैमरे से लैस है, तो 2 किलोमीटर तक
के रेडियस में किसी भी व्यक्ति की शक्ल और उसकी गतिविधियों का वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकती है। यही नहीं, 1 महीने तक की स्टोरेज की भी क्षमता है। इस वीडियो को साक्ष्य के तौर पर प्रयोग किया जा सकेगा। अब जहां भी हंगामे जैसी घटनाएं होंगी वहां इन गाड़ियों का प्रयोग किया जाएगा। इसके साथ ही अन्य गाड़ियों में भी कैमरे लगाए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही पुलिस को 5 नई पल्सर बाइक भी मिली है, जिससे अब बाइकों की संख्या 24 हो गई है। सोमवार को एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने इन गाड़ियों को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने कहा कि धीरे धीरे पुरानी गाड़ियों के स्थान पर नई गाड़ियों को तैनात किया जा रहा है। आज यूपी 112 में जनपद को 16 नए वाहन मिले हैं और 5 नई मोटरसाइकिल मिली हैं। जो 16 नए वाहन मिले हैं इसमें सभी के सभी स्कॉर्पियो गाड़ी हैं और धीरे धीरे 112 की समस्त पुरानी गाड़ियों को बदलकर नई गाड़ियों में परिवर्तित किया जा रहा है। इसके प्रथम चरण में ये बहरहाल अभी के इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें आर्यन न्यूज।